मैं अपने पति राजीव की दूसरी पत्नी थी। मेरे पति राजीव की एक शादी पहले ही हो चुकी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम कोमल था। कोमल के बहुत दिनों तक जब कोई औलाद नहीं हुई, तब राजीव दूसरी शादी करने का पूरा मन बना चुके थे। लेकिन उन्हीं दिनों शादी के 8 साल बाद अचानक कोमल पेट से हो गई, तो राजीव के मन की बात मन में ही रह गई। जब घर में बेटे ने जन्म लिया तो राजीव की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि जब राजीव का बेटा 9 साल का था, तभी अचानक कोमल बीमार पड़ी और चल बसी। उस समय घर संभालने की समस्या सामने आ गई। राजीव कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या करें। बेटे राहुल की उम्र भी अभी काफ़ी कम थी, लेकिन उसके पड़ोसी दूसरी शादी करने की राय देने लगे, तो उन्होंने एक पल भी देर नहीं लगाई और 21 साल की उम्र में मुझको दुल्हन बनाकर घर ले आए। उस समय उनकी उम्र 45 पार कर चुकी थी। शादी तो उन्होंने मुझसे कर ली, लेकिन असल ज़िंदगी में इसकी सच्चाई तो कोई मुझसे पूछे। राजीव एक स्कूल में पढ़ाते थे। दिन भर स्कूल में पढ़ाने के बाद कुछ ट्यूशन भी निपटाकर राजीव थके मादे घर लौटते हैं, तो जवानी से उमड़ती 21 साल रूपसी मुझको देखते ही उनकी आंखें चमक उठती। कभी कभी तो वह मुझको देखते ही इतने बेताब हो उठते हैं कि खाने पीने तक का इंतज़ार करना उनके लिए मुश्किल हो जाता। राजीव बेचैनी से मुझको अपने पास खींच लेते हैं और भूखे बालक की तरह मचलने लगते। मैं कितना भी मना करती रहूं, लेकिन राजीव मुझे अपनी बाहों में भरकर मुझे प्यार करने लगते। लेकिन उन्हें उतना सब्र नहीं था जितना होना चाहिए था। मेरी देह पर हाथ फिराते फिराते अचानक बेचैन होकर मुझ पर टूट पड़ते, लेकिन पल भर बाद ही उनकी मर्दानगी मेरी जवानी की गर्मी के सामने ज़्यादा देर नहीं झेल पाती थी। कुछ ही छेड़खानी के बाद वो पस्त होकर एक ओर लुढ़क जाते, फिर उन्हें ना जाने कब गहरी नींद घेर लेती। लेकिन प्यासी इच्छा की आग में तड़पती हुई मैं कभी कभी सारी रात करवटें बदलती रह जाती। हरदम लगता जैसे बदन पर चींटियां रेंग रही हों। मैं बच्चलन नहीं थी, लेकिन मन की तड़प ने तन की भूख मिटाने के लिए मुझे रास्ता बदलने को मजबूर कर दिया। हमारे घर के पड़ोस में एक लड़का रहता था। उसका नाम सुमित था। सुमित राजीव का छात्र रह चुका था। उसी वजह से वह अक्सर उनसे बातें करने आ जाता था और गांव के नाते मुझको चाची कहकर बुलाता था। लेकिन जब मैंने लोहाना शुरू किया तो सुमित को समझते देर नहीं लगी। एक दिन मैं घर में अकेली थी। मैं नहा रही थी, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजे की दरार से ही झांक लिया था कि बाहर सुमित खड़ा है। फिर भी दरवाज़ा खोलने पर मैं ऐसे चौंकी जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ ली गई हूँ। मैं मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हाय तो तुम हो? मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, बोल भी नहीं सकते थे कि मैं हूँ। सुमित ने अंदर आते हुए पूछा, क्या बात है चाची, मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? बोलते बोलते सुमित की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वह ठगा सा मुझे देखता रह गया। मैं उस समय नहा रही थी और यही वजह थी कि मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जिस्म पर चिपके हुए गीले आंचल ने उस समय सुमित को मदहोश कर दिया। वह फटी आंखों से मुझको देखता ही रह गया। मैंने बनावटी गुस्से से कहा, इस तरह क्या देख रहे हो? बड़े बेशर्म हो तुम। बैठो, मैं नहाकर आती हूँ। इतना कहकर मैं फिर से नहाने को मुड़ी, लेकिन सुमित ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। उस समय सुमित की आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं और सारा बदन जोश के मारे कांपा जा रहा था। उसने आओ ना देखा ताओ तुरंत मुझको अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जो नहाना था
बह तुम नहा चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मैं नहलाऊंगा। मैं सिकुड़ते हुए बोली, बड़े बेशर्म हो जी तुम, हटो, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो। जल्दी क्या है, फिर पहन लेना कपड़े, इतनी गर्मी है, थोड़ी देर ऐसे ही बदन ठंडा होने दो, फिर जो नहाना हम कराएंगे, उसमें कपड़ों का क्या काम। कहते कहते सुमित ने मुझको और ज़ोर से खींच लिया। मैं भी और दिखावा नहीं कर सकी और चुपचाप उसकी बाहों में समा गई। उसकी छाती से लिपटते हुए मैं बोली, क्या कर रहे हो तुम? अभी कोई आ गया तो बदनामी होते देर नहीं लगेगी। आएगा कैसे? मैंने तो दरवाजे पर पहले ही अंदर से कुंडी लगा दी है। यानी तुम्हारी नीयत पहले से ही खराब थी। चाची, मेरी नीयत बिगाड़ने वाली भी तो तुम ही हो। आखिरकार उस दिन मौका मिल ही गया। मैंने जानबूझकर गीले कपड़ों में दरवाज़ा खोल दिया था। फिर तो जो कुछ हुआ उसमें मेरी पूरी तरह रजामंदी थी। बहुत दिनों तक मेरा और सुमित का यह खेल चलता रहा। सुमित का साथ पाकर मैं बहुत खुश थी। पर एक दिन अचानक राहुल ने हम दोनों को गंदी हरकत करते देख लिया। वह बोला, तुम यह क्या कर रही हो नई माँ? मैं अभी जाकर पिताजी से कहता हूँ। राहुल ने स्कूल में जब अपने पिता को सारी बात बताई तो राजीव को एकाएक भरोसा ही नहीं हुआ। फिर वे पैर पटकते हुए घर पहुँचे तो बाहर दरवाजे पर ताला झूल रहा था। उन्होंने सुमित के घर जाकर पूछा तो पता चला कि वह भी लापता है। शाम होते होते पूरे इलाके में यह खबर फैल गई कि राजीव की पत्नी राधा सुमित के साथ भाग गई। लेकिन किसी को ताज्जुब नहीं हुआ। जैसे सब पहले ही जानते थे कि राजीव ने इतनी उम्र में इतनी जवान लड़की के साथ घर बसाया है तो एक दिन तो ऐसा होना ही था। इधर मैं और सुमित एक दूसरे शहर आ गए थे। हम दोनों ने शादी कर ली और अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दी। अमित के साथ अब मैं बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।